कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो मतलब टॉपिक तो क्या कहें, जो नया विज्ञापन आया है कनिष्ठ सहायक को लेके, इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को कामना है कि आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और आप लोगों का मतलब है सभी छात्र, ठीक है, जो मतलब भरते हैं, वो फॉर्म भरोगे तो निकलने के लिए तो भरोगे ना। और मेरा तो ये मानना है बच्चों, देखो लाइफ है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए। आपके पास इतने एग्ज़ाम हैं, पहला एग्ज़ाम ऐसा है जो थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस का आएगा। माध्यम से जो एग्ज़ाम आया है अपना सिलेबस ये भी याद रखना, इसमें अब आपको फीस भी देनी है, यानी जो शुल्क होता है एग्जाम का वो भी 176.55 शायद जनरल के लिए है, कुछ इस टाइप का, वो देख लेना। फॉर्म वगैरह भी फॉर्म सबमिट करते उसमें फीस भी आपको देनी होगी। दूसरा, अभी जब आप फॉर्म भरेंगे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मिस्टेक मत करना, क्योंकि ये यूके SSS नहीं है कि आपको मौका देगा सुधारने का, करेक्शन का कोई भी उम्मीद मत करना कि फॉर्म गलत भर दिया। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, फिर मुझसे मत कहना मैसेज करके सर फॉर्म गलत हो गया, सर फॉर्म गलत हो गया, क्या करें सर बता दीजिए। कम से कम 3 या 4 बार रिव्यू किया जाता है जब फॉर्म भरा जाता है ना, जब वो फाइनल पूछता है कि आप मतलब सेट एग्री हैं, सेट वो हैं, उसको फाइनल कर रहे हैं, ओके करके बटन करना होता है, तो उससे पहले 3-4 बार उसको चेक करो। अपनी डेट ऑफ बर्थ है, अपना जो कैटेगरी है, अपना जो भी दावे किए हैं उसको सही से चेक कर लो, तब जाके उसको सबमिट करना, ठीक है। ऐसे हवा मत करना। आज मैं आपको बताऊंगा इस एग्जाम की तैयारी को लेकर क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले तो आप लोगों ने देख लिया होगा जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, पद हैं, उतने 71 या 71 कुछ ऐसे विभागों में पद निकले हैं। 445 पदों पे ये विज्ञापन जारी हुआ है और लगभग 71 डिपार्टमेंट इसके अंदर हैं, ठीक है। तो 445 आपके पद हैं। डिपार्टमेंट जो आपके हैं वो लगभग कितने हैं, 71 विभागों के अंदर संभव तो ये पद हैं। अब मैं जब देख रहा था पद तो आंखें मेरी दर्द करने लगी। वो 1 पद 2 पद 4 पद 5 पद इतने तो कहाँ देखा जाता। मैंने 2-3 डिपार्टमेंट देखे थोड़ा सा जिसमें ठीक ठाक पद थे। एक राज्य कर विभाग है, 118 या कुछ ऐसे पद थे, ठीक है ना, देख लेना आप लोग। एक टैक्स वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें काफी पद हैं, यानी 138 पद के समथिंग उसमें, किसमें, राज्य कर में 138। बाकी कुछ पद ठीक ठाक जो है आपका कर विभाग, ठीक है, राज्य कर विभाग इसमें है। बाकी 30 के समथिंग आपका परिवहन विभाग में है, सेवा योजन में है, कुछ इस टाइप के। बाकी 2 पद 3 पद 4 पद। देखो सबसे पहले अपने माइंड को कूल रखते हुए, अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखते हुए जो बात मैं कह रहा हूं वो सुनना है, ठीक है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखना कि आप लोगों के सामने 445 पदों पे विज्ञापन आया है। आपको क्या करना है इस पद के लिए, सिंपल सी बात है, 100 मार्क्स के एग्जाम को तैयार करना है सिलेबस के हिसाब से पेपर में, और उसके साथ 4000 की हिंदी में, 4000 पर आवर, ठीक है। ये टाइपिंग, ये बहुत हल्की टाइपिंग होती है बच्चों। ये एक मतलब ये जो टाइपिंग है ना, ये वाली जो स्पीड है हिंदी की जो मांगी गई है, ये मुझे लगता है कि अगर आप एक बार 10, 15, 20, 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना अगर सीख जाएं, उसके बाद एक अंगुली से भी अगर आप टाइप करोगे ना, अगर आपको पता है कि किससे क्या आता है, तब भी आप ये 4000 की को बहुत इजीली क्या कर जाओगे, क्वालिफाई। हाँ, ये 8000 होता तब आपके हाथ पैर फूलने तय थे। फिर एग्जामिनेशन हॉल पे जो आपकी घर पे स्पीड है उससे थोड़ा सा कम रहती है। जैसे अगर आप घर पे 6000 की कर ले रहे हो तो एग्जामिनेशन हॉल पे मान के चले 5 से 5500। अगर आप घर पे 5000 करो तो एग्जामिनेशन हॉल पे मान के चले आप 4500 के समथिंग, कुछ ऐसा रहता है। लेकिन मेरी नजरों में ये जो टाइपिंग है बहुत आसान टाइपिंग है, और इस टाइपिंग के लिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अभी से कर लीजिए। एक सोनम नाम से या कुछ सोनम इस टाइप का कुछ टाइपिंग का देखा था मैंने, एक अपने आप में सॉफ्टवेयर था, ठीक है। वो मैंने भी जब टाइपिंग जब हमारा एग्जाम होता आरओ वाला, तो उस समय उसमें भी टाइपिंग मांगी गई थी, तो मैंने तो उसी से किया। मैं किसी के पास नहीं गया, घर से बाहर, मेरे पास लैपी था, उसी में मैंने देखी कि किससे क्या वर्ड आता है, मैं दबाता था कि किससे क्या आ रहा है। तो वो सिर्फ ये होता है कि आपको उंगलियां कहाँ रखनी है, हिंदी वाली टाइपिंग में और इंग्लिश वाली टाइपिंग में। और इंग्लिश वाली टाइपिंग जो है आपकी वैकल्पिक है, इसको ध्यान रखना, ये कंपल्सरी नहीं है, ये सिर्फ वैकल्पिक है। वैकल्पिक का ये मतलब होता है जिस केस में आपका 2 स्टूडेंट के इक्वल मार्क्स आ गए, डेट ऑफ बर्थ भी इक्वल है, तो वहां पर पहले तो डेट ऑफ बर्थ का कॉन्सेप्ट तो बाद में आएगा। वहां पे 2 बंदों के अगर इक्वल मार्क्स हैं तो उसमें जिसने इंग्लिश टाइपिंग को दिया हुआ है या उसको क्वालिफाई किया है वो पास माना जाता है, ठीक है। तो उन दोनों के इक्वल, तो ये बहुत रेयर केस होते हैं इस टाइप के। चलो अभी कनिष्ठ सहायक के छोटे छोटे मतलब डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में पद निकले, तो ज्यादा पद है, 400 कुछ पद है, तो हो सकता है कि इसमें ज्यादा स्टूडेंट हो तो एक ही स्टूडेंट के ज्यादा मार्क्स में हो, मतलब इक्वल मार्क्स हो। तो यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो सबसे
पहला आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए कि आप 4000 इसकी तैयारी करो। बाकी सबसे सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये सब छोड़ दीजिए कि कहां पे कितने पद हैं, वरीयता क्या भरे, वो बात की बात है। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है, 100 नंबर की तैयारी करनी है किस चीज की, पेपर की, और 4000 कीवर्ड पर आवर। अगर आप नहीं घर पे सीख पा रहे हो तो एक आध महीना बाहर कर लो, उसके बाद घर पे प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। जब घर बाहर करोगे वो बता देंगे किससे क्या, हालांकि वो बहुत ज्यादा टाइम पास करते रहते हैं, आपको ऊ कहां से आता है, ए कहां से, बताते रहेंगे। तो अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहते हैं आजकल की टाइपिंग के लिए, क्या किस तरीके से कहां पे उंगलियां रखनी है। अगर आप वो भी देखोगे यूट्यूब पे, हिंदी टाइपिंग टेस्ट, हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें, कुछ ऐसा देखोगे, तब भी आप 2-4 वीडियोस देखोगे। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह, कीबोर्ड वगैरह है तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप जितने भी डिपार्टमेंट दिए, किसमें कितने पद हैं, क्या हैं, कैसा है, ये सब छोड़ के सिंपली कनिष्ठ सहायक के 445 पदों पे विज्ञापन आया है। उसकी क्वालिफिकेशन 12th मांगी गई है। क्या 12th मांगी गई, 12th पास होना चाहिए। अब कई बच्चे कहते हैं सर यूपी वाले भी भर सकते हैं, उसमें इंटरमीडिएट। यूपी का मतलब ये है बच्चों, देखो क्योंकि उम्र क्या है, 18 से 42 साल, ठीक है। अब कोई इंसान अगर 41 साल का है, अभी 41 ईयर का आपके स्टेट में है, तो बताइए 41 ईयर का अभी है, तो इसने 12th मतलब कब किया होगा, किस ईयर में इसने 12th किया होगा, समथिंग। अगर ये 41 साल के हैं तो इन्होंने जो 12th वगैरह किया होगा कहीं ना कहीं 1997, 98, 99 के आसपास इन्होंने 12th कर लिया होगा, तभी तो होंगे ना। जैसे इंसान 12th कितने एज में करता है, लगभग 18 से 19 साल में अधिकतम कर लेता है, ठीक है, जैसा भी हो। उसके बाद 18-19 साल का मतलब अगर कोई 41 साल का है तो अभी कितने साल का पहले की बात की है जो 12th किया, 22-23 साल पहले। तो 22-23 साल पहले हमारा जो बोर्ड था कौन सा था, इलाहाबाद वाला जो था, हम यूपी के पार्ट थे, तब जाके उसने उत्तर प्रदेश लिखा है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे, इसीलिए उसने उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखंड या उसके समकक्ष सेंटर गवर्नमेंट से जिसने किया है, यानी सेंटर के स्कूलों से, तो वहां पर भी आपका डोमिसाइल अगर उत्तराखंड का है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। सेवा योजन कार्यालय की जहां तक बात है, क्या जा रहा है बताओ नाम लिखने में, ठीक है, लिखा है ना। तो मैं ये कहूंगा आपसे, आपको सिंपल सी बात क्या करनी है, बहुत ज्यादा तनाव न लेते हुए अभी आप इस पूरे के पूरे विज्ञापन को पढ़ोगे। जब मैं पढ़ रहा था विज्ञापन, 61 पेजेस थे, 61 पेजेस को पढ़ते पढ़ते मेरे अभी आंखें खराब होगी, फिर मैंने वो देखा ही नहीं कि किसमें कितने पद हैं। मैं क्यों देखूं बताओ किसमें कितने पद हैं। वो तो वरीयता ये कह रहा है कि वरीयता आपसे बाद में पूछी जाएगी कि आप प्रेफरेंस क्या चाहते हैं। अब जब आप पहला एग्जाम निकालेंगे, यानी उसके सापेक्ष कुछ पोस्ट, जैसे इतने पद हैं, इसमें से कुछ इंटू करेगा, वो डबल निकाले, ट्रिपल निकाले, जो भी है, उसके बाद आपसे पदों का क्या पूछेगा, वरीयता की। आप वो फॉर्म निकालेगा, उसके बाद वो ऑनलाइन वेबसाइट में उसको जाओगे तो वरीयता क्रम पूछेगा, उस वरीयता क्रम में, और जो आपने ये यहाँ फॉर्म भरा है इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। जब फॉर्म भरोगे प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखे रहना अपने डॉक्यूमेंट में। तो हो सकता है कि बाद में वो मांगे, कब, जब आप वरीयता दिखाओगे तो उस समय आपसे दोनों चीजें मांगेगा, तब जाके आपकी टाइपिंग होगी। वरीयता के बाद जैसे आप वरीयता क्रम पूछोगे, उसके बाद वो देखेगा, उसके बाद वो टाइपिंग की डेट निकालेगा। और कई बच्चे एग्जाम की डेट तो उसने पहले ही डिक्लेयर की हुई है, शायद ना मार्च कितने को है आपको पता होगा, 5 मार्च 28 मार्च, जो भी आप देख लेना, मार्च में उसने एग्जाम की डेट बताई हुई है। तो कनिष्ठ सहायक का पेपर, यानी ये क्या चल रहा है, आज दिसंबर 1 तारीख है, सही भी तारीख है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 3 से 3.5 महीना, कहने का मतलब 3 से 3.5 महीने का आपका समय, यानी 100 डेज। अब बताओ 100 दिनों में अगर आप यही सोचते रहोगे कि यार इसमें ये मांगा है, इसमें ये मांगा है, ये क्या करूं क्या करूं, अरे कुछ नहीं मांगा भाई, 445 पदों पे 100 नंबर की तैयारी कर आराम से, और ये टाइपिंग कर। अब कई बच्चे ओ लेवल का ये मतलब है कुछ डिपार्टमेंट है, ओ लेवल कहाँ मांगा है, उसमें तो उसमें ये लिखा था, या तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, डाटा एंट्री का, या ओ लेवल का। अगर ओ लेवल होगा तो आपका वो डाटा एंट्री वाला टेस्ट नहीं कराएगा वहां पे, ठीक है। उसमें 8000 कुछ मांगा, जैसे एक्सेल वगैरह होता है ना, उसमें वो एंट्री करवाता है। तो अगर ओ लेवल होगा तो आपको वो टेस्ट नहीं कराएगा, लेकिन ओ लेवल नहीं होगा तो वहां पे टेस्ट करवा लेगा। तो वो कितने डिपार्टमेंट में, कुछ ही डिपार्टमेंट में, तो वहां भी पोस्ट कितनी है, 2 पोस्ट, 4 पोस्ट, 5 पोस्ट, इतनी जगह थोड़ा है। मैक्सिमम पोस्टें ऐसी हैं इसमें जिसमें सिंपली आपको 4000 क्या मांग रही है, टाइपिंग मांग रही है। तो आप ये करना, जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमें टाइपिंग नहीं आती, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आप 20 दिन करके देखिए टाइपिंग, यकीन दिला रहा हूं आपको, 20 दिन करके देखिए, आप खुद कहोगे सर आपने सही कहा था कि टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग तो टफ नहीं है। हाँ, ये मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर ये 8000 होता तब आप लोगों के लिए दिक्कत थी, क्योंकि फिर वो 8000 में क्या होता है ना, 8000 स्पीड बनाने में समय लग जाता है, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। लेकिन जो 4000 है तो उसको आधा है, 4000 का मतलब मान के चलो आप 20 दिन अगर आप टाइपिंग कर लो, आपको पता चल जाए कि किस की से कौन सा आता है, आप इजीली कर जाओगे। हम मोबाइल है, जैसे खुद ही सोचो ना, जब हमारे पास नए एंड्रॉइड फोन आए थे, हम टाइपिंग करते थे तो कितना देखना पड़ता है, ए कहाँ है, सी कहाँ है,
बी कहाँ है, ये आज देखो हर कोई कितनी जल्दी मतलब बिना देखे बटन दबाता है, वो अभ्यस्त हो जाता है बच्चों, इतनी प्रैक्टिस इंसान करता है उसकी आदत हो जाती है। ठीक है, तो आपसे मैं ये कहूँगा 100 मार्क्स का आपका एग्जाम, 4000 कीवर्ड टाइपिंग, उसके बाद पद कहाँ हैं, क्या है, कैसा करना है, कुछ नहीं, आप सिंपली अपने जिस डिस्ट्रिक्ट से हो वहाँ फॉर्म भरिए। इसमें कोई फिजिकल एग्जाम नहीं होने वाला है, इसमें कोई भी इस तरीका नहीं। हाँ, अगर आपने एक बार जिला चयन कर दिया, इस जिले से मैं आवेदन करूँगा, तो वहीं आपका एग्जाम होगा, फिर जिला आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, फिजिकल वगैरह कुछ नहीं होगा। एग्जाम कैसे होगा, आप 100 मार्क्स का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपको प्रेफरेंस पूछेगा टाइपिंग, आपने ये क्वालिफाई कर दिया तो आपके एग्जाम में क्या होगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, टाइपिंग अगर आपने ये कर लिया तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ, जो बच्चे कई परेशान हैं कि टाइपिंग कैसे, अब टाइपिंग तो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको बैठ के, तो जो बच्चे परेशान है टाइपिंग कैसे होगी, आपको अगर अपने गुरु पे विश्वास है, अपने शिक्षक पे विश्वास है, तो मान के चलिए बहुत आसान चीज़ है ये वाली टाइपिंग 4000, ये कोई टफ नहीं है। बाकी की जो भी कंडीशन लिखी है, सिंपली आप फॉर्म भरिए, फॉर्म गलत मत कीजिए। देखो कितना है, अगर आप एक एक पॉइंट पढ़ोगे उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आप सिंपली क्या होता है, कोई भी फॉर्म होता है, आप जिस कैटेगरी में है अपना, अब कई बच्चे कहते हैं एसटी की सीट नहीं है, ये हुआ है, क्या सर एसटी वाले जनरल में? बिल्कुल लड़ सकते हैं आप, ओपन में तो कोई भी आ सकता है ना, अगर एसटी में नहीं है तो फिर जनरल के हिसाब से फॉर्म भर दीजिए। तो जो भी मैंने तो देखा नहीं किसके कितने पद है, आप कहाँ इतना चेक करता रहो, ठीक है, वो तो आप खुद ही समझदार हैं। तो जितना आप विज्ञापन को पढ़ोगे उतना कंफ्यूज रहोगे, उसमें कुछ नहीं है। 12th की क्वालिफिकेशन मांगी है, 18 साल से 42 साल तक आपकी उम्र मांगी, और उम्र क्या होगी 1 जुलाई 2022 को, ठीक है, 1 जुलाई 2022 को आपकी न्यूनतम उम्र न्यूनतम एज जो है 18, अधिकतम 42, यानी 42 से आप प्लस नहीं होने चाहिए और 18 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी ध्यान रखना 1 जुलाई 2022 को निकालोगे डेट अपनी, 1 जुलाई 2022 को एज देखना कि आप 18 से ऊपर हैं और 42 से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ लड़के पूछ रहे सर गर्ल्स के लिए भी पद, बिल्कुल हैं, सबके लिए हैं, ठीक है, ओपन है वो कनिष्ठ सहायक का। और मैं तो ये कहूँगा आपको भरना चाहिए बच्चों, जो बच्चे फील्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी पोस्ट है, क्योंकि आपको ऑफिस में वर्क करना है। ऑफिस में क्या होता है, जो जिलों में ऑफिस होते हैं 10 से 5 तक का टाइम होता है, फिर पर्याप्त समय आपको आगे की तैयारी के लिए मिल जाता है। वरना फील्ड में क्या है, कभी इधर भागो, कभी उधर भागो, कभी किसी का फोन, कभी किसी का फोन, इतना ज्यादा कौन तनाव लेता रहेगा। ठीक है, तो सिंपली आप फॉर्म भरिए, कोई भी एग्जाम बड़ा कोई छोटा नहीं होता, आपका सिर्फ ये 100 नंबर के पेपर की तैयारी करनी है। 4000 की इंग्लिश में, सॉरी, आपको हिंदी की टाइपिंग अच्छे से कर लेनी है, जबकि इंग्लिश टाइपिंग आपकी क्या है, वैकल्पिक है। ठीक है, वो इक्वल मार्क्स आने की कंडीशन में, यानी आपकी जो कंपल्सरी है वो 4000 मांगा है, और 4000 मेरी नजरों में तो बहुत बड़ा नहीं है। अगर आपको लगता है ना 4000 सर बहुत बड़ा है, 4000 कैसे होगा, ये होगा, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं तो आपसे यही कहूंगा, ये सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसको डील कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि विज्ञापन में एक एक चीज बताया जाए, मैंने पदों की संख्या बता दी है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है आपकी 20 दिसंबर है। ठीक है, यानी 20 दिसंबर रात को 11:59 तक आप क्या कर लेना, अपना जो फॉर्म भर लेना, इसके अलावा जो फीस है वो सबमिट कर लेना, अच्छे से भरना। ठीक है, गलत मत करके आना। टाइपिंग मैंने बता दी है, इसके बाद विभागवार वरीयता मिलेगी एग्जाम होने के बाद, फिर टाइपिंग होगी। उसके अलावा जो इसमें 12th पास का वो है, पदों का स्तर मैंने आपको बता दिया, फी मैंने बता दिया, राज्यकर में बता दिया कितने विभाग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो पेपर होगा, सिलेक्शन यहां से होता है। ठीक है, आपका सिलेक्शन उस चीज से नहीं होगा कि सर हमारी सीट नहीं है, सर इस जिले में इतनी है, सर ये क्या है, ये इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन किससे होने वाला है, 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स। और ये याद रखना है, एक और चीज पता लगा यहाँ 100 में से 99 नंबर या 90 नंबर ले आए और वहां पता लगा टाइपिंग में फेल हो गए, फिर ये मत कहना सर टाइपिंग तो क्वालिफाई थी, क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर बाहर हो जाओगे। ठीक है, टाइपिंग मस्ट है बच्चों, क्वालिफाई करना। 4000 की वर्ड वो आना चाहिए आपको 1 घंटे में। देखिए पेपर का पैटर्न कितना अलग सा बना दिया, क्यों 100 मार्क्स का होता था, 25 मार्क्स की क्या है, 25 मार्क्स की क्या है हिंदी में। ठीक है, 27 मार्क्स की क्या है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में तो दिया है, पूरा का पूरा दिया हुआ है कि कहाँ से क्या पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा 15 मार्क्स की क्या है, 15 मार्क्स की साइंस प्लस कंप्यूटर। ठीक है, 7 नंबर का क्या होगा अपने आप में करंट अफेयर। ठीक है, 7 नंबर का करंट अफेयर। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। ठीक है, यानी तीनों मिला के अपने आप में 20 नंबर के, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी अगर आप देखोगे 7 से 13 और 7 है 20 7 से 21 नंबर की। ठीक है, यानी इंडियन हिस्ट्री देखो, पॉलिटी देखो, 7 7 14 और 26 नंबर की। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 और 7 से 10। ठीक है, 20 नंबर हिस्ट्री प्लस पॉलिटी प्लस इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी लिखा है
इंडियन ज्योग्राफी, ये सब मिला के कितने नंबर का? हिस्ट्री का कितना है अपने आप में, जो मार्क्स है 7 नंबर, पॉलिटी कितना है 6 मार्क्स, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और इंडियन ज्योग्राफी कितना है फिर से 7, यानी तीनों सेक्शन मिला के 20 नंबर। तो टोटल कितना हो गया? 20 और 15 35, 40 और 60 87, 70 80 87, और कितना हो गया? कितना था ये? कितना? 20 में यहाँ रीजनिंग भी है, 6 नंबर की क्या है? रीजनिंग है, ठीक है। तब जाके रीजनिंग कितने मार्क्स की होगी? 6 नंबर की। ये है बच्चों आपका पूरा का पूरा सिलेबस। और मैं तो आपसे ये कहूँगा, अब उत्तराखंड का जो डोमिनेंस हुआ करता था, यानी वर्चस्व था यूके ट्रिपल एस में, और वास्तव में बच्चों सिर्फ एक ही सेक्शन का वर्चस्व होकर कोई फायदा भी नहीं होता मेरी नज़रों में। तो पेपर क्या होता है, हमेशा एक प्रकार के बैलेंस बनना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना, बच्चे उत्तराखंड तो बहुत पढ़ जा रहे थे, और ये आज से नहीं, मतलब पिछले 5-6 सालों से मैंने भी नोटिस किया, बच्चे पढ़ तो रहे थे, तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन वो उत्तराखंड में ही उलझे रहते थे। और उत्तराखंड उन्होंने इतना ज़्यादा सोर्स बना दिए, इतने ज़्यादा सोर्सेज बना दिए कि अपना ही उस सोर्स जो भंवर होता है ना, उसमें फंस के रह गए। मतलब सोचा ही नहीं कभी, अपने आप का अपना खुद का परीक्षण किया ही नहीं कि भाई मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। मतलब फिर अगर कोई क्वेश्चन उत्तराखंड का आए, दूसरी किताब, यहाँ इस किताब से आए, उस किताब को, मतलब किताबों का इतना ज़्यादा अपने आप में उन्होंने मटेरियल इकट्ठा कर लिया, और कभी इस बात को नहीं सोचा कि यार मैं कमी कहाँ पे हो रही, हिंदी पे कम काम करूँगा ना, 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर 11 नंबर से ऊपर हिंदी में नहीं जा रहे। रीजनिंग एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते वो गलत कर यार थे, कंप्यूटर 1-2 क्वेश्चन आते वो गलत कर यार थे, करंट अफेयर की ओर ध्यान नहीं देते थे। जब इस प्रकार की चीजें सब जोड़ के निकली तो स्कोर निकल गया 25 30 35 नंबर, यानी जो 25 30 35 नंबर का वहां बंटा धार करके आते थे, एग्जाम में गोल करके आते थे, वो होता ही नहीं था सही, और मार्क्स आते थे 62 63। वो 62 63 भी इसलिए आते थे कि उत्तराखंड में 30 का स्कोर करके आ रहे थे, बाकी का स्कोर हो ही नहीं रहा था। अब देखो क्या हो गया, उत्तराखंड 27 नंबर, इसमें भी हिस्ट्री के 6 नंबर आएंगे, देख लिया होगा आपने। इसी प्रकार से ज्योग्राफी के 6-7 नंबर, इकोनॉमी के 6-7 नंबर, इसके अलावा संस्कृति के 6-7 नंबर, कल्चर के, वो सब मिला के, यानी अगर आप इसको देखोगे, उत्तराखंड इतिहास 6 नंबर, संस्कृति 6 नंबर, भूगोल 7 नंबर, यानी 8 नंबर, ठीक है। देखो उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है 6 नंबर, इसके अलावा उत्तराखंड से जो कल्चर से संबंधित, संस्कृति से संबंधित है, यानी कल्चर 6 नंबर, ठीक है। ये कितने हो गए? 6 मार्क्स का कल्चर हो गया। इसके अलावा आपका जो भूगोल हो गया वो 8 नंबर का, 08 नंबर की क्या होगी? जियोग्राफी होगी। इसी के साथ जो आपका अदर सेक्शन आता है, इकोनॉमी वाला और संसाधन वाला, वो जो आपका था कितने नंबर का? 7 नंबर का, यानी 7 का क्या हो गया? इकोनॉमी और प्राकृतिक संसाधन, यानी सारा का सारा जो आपका सिलेबस ओपन करके हुए दिया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी तैयारी कैसे करनी है, देखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अब सबसे पहला सेक्शन आता है बच्चों हिंदी का। हिंदी तो उसने बहुत बढ़िया दे दिया यार, अलंकार उसने हटा दिया हिंदी। अब ध्यान रखना, पता लगा पटवारी लेखपाल वालों ने वो पढ़ना ही छोड़ दिया। ये पटवारी लेखपाल दरोगा इनके लिए नहीं है। दरोगा का सिलेबस जो होगा वही होगा जो यूके ट्रिपल एससी ने पहले दिया है। क्यों? क्योंकि वो उसका विज्ञापन है, वो पब्लिश्ड विज्ञापन है, और पब्लिश हुआ विज्ञापन जो है उसमें छेड़छाड़ नहीं होगा। आपका जो भी यूके पीएससी एग्जाम कराएगा उसमें परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। तो ये कनिष्ठ सहायक नया एग्जाम है, इसीलिए इसमें फी पढ़ ली है। 18 साल से 42 साल तक सभी बच्चे इसमें तैयारी कर सकते, फॉर्म भर सकते हैं। और ये मत सोचना कि मैं 19 साल का हूं सर मैं निकाल, कुछ नहीं, ये नए सिरे से तैयारी करनी है भाई। तैयारी कौन कराएगा? स्टडी विथ योगेश कराएगा, क्यों नहीं कराएगा बताओ। तो मैं आपसे कह रहा हिंदी का अगर आपने सिलेबस देखा होगा, वर्ण वगैरह, वर्ण विचार, ठीक है, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समास, संधि, ये सब चीजें दी हुई है। और ये बहुत, अब 2-2 विलोम आएंगे, एक ही विलोम नहीं, 2 विलोम, 2 पर्यायवाची, 2-3 1-2 मुहावरे, 2-3 तत्सम, इस प्रकार से आगे तब जाके 25 होगा। साहित्य वाला पोर्शन पूरा हटा दिया, वाक्य और वाक्य के भेद पूरा हटा दिया। इसके अलावा आपका अलंकार वाला सेक्शन था वो कंप्लीटली हटा दिया। देवनागरी लिपि का विकास वगैरह वो सब कुछ हटा दिया। तो कहीं ना कहीं हिंदी में आपको सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है। अब किसी की जरूरत नहीं है कि सर मुझे हिंदी पढ़ा दीजिए, आपको कैसे करना है वो ध्यान देखना। देखिए, तो आपको क्या करना है हिंदी में, अब ये नहीं सोचना कि मैं इससे हिंदी पढ़ूं, मुझे ये हिंदी पढ़ा देगा, क्या करना है, कैसे होगा, इतना टेंशन नहीं। क्योंकि देखो विलोम शब्द अगर आप पढ़ोगे खुद पढ़ोगे, पर्यायवाची पढ़ोगे खुद पढ़ना पड़ता है, मुहावरे लोकोक्ति पढ़ना है खुद पढ़ना है। इसके अलावा विराम चिन्ह वगैरह जो टेक्निकल चीजें होंगी वो मैं कराऊंगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा पटवारी का एग्जाम होने दीजिए 8 जनवरी तक, उसके बाद लगभग 2 महीने आप लोगों के लिए मिलेंगे। तो मैं आप लोगों के बीच हमेशा अवेलेबल रहूंगा, और इस दौरान बीच बीच में आपको गाइड करने के लिए तब भी मैं अवेलेबल रहूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि ओवरऑल अगर आपको जो साइंस है, कंप्यूटर है,
प्लस करंट अफेयर और प्लस रीजनिंग, ये सेक्शन मैंने ही कराने हैं आपको, ठीक है, ये मैं ही कराऊंगा आपसे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर और रीजनिंग, ये पोर्शन। और ये कितने मार्क्स का पता आपको? साइंस एंड कंप्यूटर कितने मार्क्स का? 15, करंट अफेयर 7 नंबर और 6 नंबर की क्या है? रीजनिंग। यानी 7 और 6 13, 15 10 25 26 27 28 नंबर की तो आपकी यही वाला पोर्शन है। 28 नंबर तो मैंने आपको देना ही देना है कि 28 नंबर की ये तैयारी कराऊंगा। इसके अलावा उत्तराखंड का सेक्शन, कल एक बार मैंने लिखा था कि नया प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वो एक बच्चे ने कमेंट किया था सर ऐसे लिख देना, कनिष्ठ सहायक हिंदी, कनिष्ठ सहायक जीएस, कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर, कनिष्ठ सहायक, वो सही है, वैसे ही बनेगा, ठीक है, ताकि बच्चों को कंफ्यूज ना हो कि कौन सा फोल्डर है, कौन सा सर मतलब किस फोल्डर से हम पढ़ें, वो मैं कराऊंगा। अब उत्तराखंड जैसे मैंने पढ़ाई है, मैंने हमेशा कहता था जिला सीरीज पढ़ो, इस बार नहीं कह रहा हूं मैं जिला सीरीज पढ़ो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मार्क्स इतने आने ही नहीं है, जिला सीरीज अगर आपने पढ़ दी ना, जो मैंने जिला सीरीज करा रखी, तब तो फिर आपको उत्तराखंड भूगोल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप लोग परेशान हो रहे होंगे, समय है तो 13 जिलों का और पुराने, हाँ एक बच्चे ने ये भी लिखा से पुराने स्टूडेंट अपने नोट्स है ना पर्याप्त हैं, आपको सिर्फ साइंस और कंप्यूटर पे काम करना है, बाकी का आप खुद से क्या करना, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की जब शाखाएं निकलती हैं ज्यादा, बहुत ज्यादा घना सा हो जाता है, उसकी छटनी कही जाती है, तो वही आपको करना है। आपके पास जो, आप ये नहीं कि फाड़ के फेंक दो उसको, ठीक है, पता लगा कल के दिन फिर यूके ट्रिपल एस के पास आपके एग्जाम चले गए, फिर वहीं जाके बेहोश हो जाओगे मेरे नोट्स करके, ऐसा मत करके आना। ये सिर्फ टेम्परेरी एक प्रकार का अरेंजमेंट है, तो ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से यूकेपीएससी एग्जाम करा रहा है, वो 1 साल कराने वाला है, उसके बाद नहीं कराएगा, वो उसको अपने एग्जाम कराने, फिर आपका इसी आयोग के पास यूके ट्रिपल एस के पास जाएगा, पता लगा वही सिलेबस डाल दिया, वही पैटर्न डाल दिया, फिर जाके बेहोश हो जाओगे। तो अपनी जो चीजें हैं, अपना मटेरियल है, उसको संभाल के संजो के रखिए, उसको ऐसे मतलब वो मत करना, लेकिन इतना दिमाग लगाना पुराने स्टूडेंट कि यार अब क्या सही क्या नहीं। अब 6 नंबर की उत्तराखंड की इतिहास आने वाला है, 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर उत्तराखंड इतिहास आने वाला, तो सबसे ज्यादा सेक्शन कहां से आएगा? स्वतंत्रता संग्राम, जहां आपका एक कुली बेगार, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तराखंड, दांडी मार्च के दौरान उत्तराखंड, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तराखंड, ये इसमें से लगभग 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन चंद से, एक आध पवार से, और एक आ गया तो वो प्राचीन उत्तराखंड से, बस वहां उत्तराखंड इतिहास खत्म। अब वो मान के चलिए, अब जो फालतू का पढ़ता था लगातार, ये कौन था, ये सुब्बा राव कौन था, इसने किसने किया, कुछ नहीं पूछने वाला है आपसे वो, ठीक है। अब जो कनिष्ठ सहायक की तैयारी करेगा वो सिलेक्टेड पढ़ेगा। सिलेक्टेड का मतलब जब भी मैं इसकी क्लासेस शुरू करूंगा, मैं आपको उसको उत्तराखंड भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि उत्तराखंड में बच्चों को इकोनॉमी वाले पोर्शन में, उत्तराखंड की जियोग्राफी वाले पोर्शन में, क्योंकि पहले क्या थे, रैंडम पढ़ जाते थे हम, कुछ भी पढ़ देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तो प्रॉपरली दिया है ना, हमें ये पता है कि किस चीज को कितना समय देना है, और आप खुद महसूस कर रहे हो सबसे ज्यादा समय देना है किस चीज को, करंट अफेयर और साइंस और कंप्यूटर को। 27 मार्क्स। हिंदी तो नॉर्मल है, खुद ही पढ़ने वाली हिंदी ऐसी है कि ज्यादा से ज्यादा हम खुद ही घर पे पढ़ें, संधि वगैरह मैं करा दूंगा, उसका परेशानी मत लेना आप लोग। तो उत्तराखंड के हम सेपरेट एक फोल्डर बनाएंगे जब भी मैं शुरू करूंगा, तब तक फिलहाल जब तक ये पटवारी वगैरह या ये पुलिस कांस्टेबल का एक बार थोड़ा सा मैं बिजी हूं, अगर मैं नहीं होगा तो सैटरडे संडे की से इसकी क्लासेस शुरू कर दूंगा। लेकिन आपको खुद के अंदर भी ये जुनून दिखाना होगा, खुद से भी ये कहना होगा कि यार 3 महीने हैं, 100 दिन है लगभग हमारे पास, हम एक बार इसको मतलब तोड़ ही दें, इस एग्जाम को फाड़ ही दें, ठीक है। तो जो पोर्शन है आपका करंट अफेयर और साइंस का, वो मेरे द्वारा आपको कराया जाएगा, वो अभी नहीं कराया जाएगा, वो कंप्यूटर और साइंस कराएंगे हम 8 जनवरी के बाद, ठीक है। कंप्यूटर प्लस साइंस की जो क्लासेस होंगी उसको देखेंगे हम 8 जनवरी के बाद, अभी उस पर हाथ नहीं डालेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है, उत्तराखंड आप सिंपली बताऊं, मैं आपको जो सिलेबस दिया है, आप सिर्फ एक किताब रखना, कोई दूसरी किताब रखनी। परीक्षावाणी आपके पास है, सारी किताबों को बंद कर दो। जो नए छात्र हैं, जो पहले के हैं उसके पास तो है ही, वो तो पटवारी लेखपाल की तैयारी कर ही रहा है या दरोगा की करेगा। बाकी जो नया छात्र जो पहली बार एग्जाम देने जाएगा, वो सिर्फ परीक्षावाणी रखना, उत्तराखंड का सारा मटेरियल छोड़ दो। मतलब आपको क्या करना है, मैं सिंपली बता रहा हूं, जितने नोट्स हैं, जितना भी है, सब बंद करके एक किनारे रख दो, साइड में रख दो, धूल मत पड़ने देना, बीच बीच में पूछते रहना, फिर यूके ट्रिपल फिर एग्जाम कराएगा। तो परीक्षावाणी आपको सिंपली उत्तराखंड की पढ़नी है। तो जब तक मैं इसकी क्लासेस शुरू न करूं, आप परीक्षावाणी तैयार रखना, ठीक है। मैंने परीक्षावाणी की क्लासेस भी कराई हुई है, आप प्ले लिस्ट में देखना, आप परीक्षावाणी उत्तराखंड के लिए तैयार करना, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं पकड़ना है पहले, ठीक है। दूसरा रहता है बच्चों उत्तराखंड का इतिहास वगैरह, जो नए छात्र हैं वो फिलहाल ल्यूसेंट पढ़ लो, ल्यूसेंट से एक आइडिया आ जाएगा ना आपको, ल्यूसेंट जीएस पढ़ लो, और कुछ भी नहीं पढ़ना, बहुत सिंपल है। ल्यूसेंट जीएस से आप क्या कर लो, फिलहाल के लिए अपने आप में जो भी नए छात्र हैं, ठीक है, ल्यूसेंट जीएस से उस सिलेबस से थोड़ा इतिहास, थोड़ा भूगोल देखते रहो, विश्व भूगोल मत पढ़ना, ठीक है। उत्तराखंड के लिए मैंने आपको बताया फिलहाल सिर्फ परीक्षावाणी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ और पढ़ो। इसके अलावा जो तीसरा पोर्शन आता है जीएस और ल्यूसेंट के बाद, मतलब कंप्यूटर वगैरह तो मैं कराऊंगा, ठीक है। ल्यूसेंट और क्या उत्तराखंड, हिंदी के लिए आप ल्यूसेंट हिंदी ले लो,
ट्रांसल्यूसेंट हिंदी। इससे क्या करना, दो दो विलोम, दो दो पर्यायवाची, दो दो मुहावरे, कुछ लोकोक्ति वगैरह, इसको पढ़ लेना। यानी नया छात्र कनिष्ठ सहायक का बनने का जिसको सपना है, जो कनिष्ठ सहायक बनना चाहता है, उसके पास आज ही मुझे व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप तो क्या, टेलीग्राम पे जो नए छात्र जुड़े हैं, जो आप तैयारी करें, आज ही मुझे 3 किताबों की फोटो चाहिए आपके पास। 3 किताबें आप चाहिए किसी भी केस में, जब तक मैं इसकी क्लासेस पूर्ण करूँ। क्या मैंने बताया, ल्यूसेंट, ठीक है। और फालतू कुछ नहीं पढ़ोगे, जो सिलेबस में मैंने बता दिया है वही देखोगे। सिलेबस डाउनलोड करो, कल के विज्ञापन में लास्ट क्लास में सिलेबस दिया होगा, उसको चेक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा वाणी उत्तराखंड 2, ल्यूसेंट जीएस, ठीक है 3, ये 3 किताब अपने पास रखो। इसके अलावा फिलहाल कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इसको आराम से धीरे धीरे जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पढ़ो। बीच बीच में मैं आपको गाइड करने आऊंगा, और कुछ अनोखा, कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। मैं तो कह रहा हूं आपको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो पहले 40 नंबर की उत्तराखंड थी, 20 नंबर का हिंदी, वैसे वास्तव में देखो साहित्य वाला पोर्शन ना क्या था बताओ, वो रटने वाला नहीं था। इसका जन्म कब हुआ, इसका क्या क्यों देना है यार, अब बताओ सिलेबस में कोई उसका औचित्य बनता है बताओ। आप कनिष्ठ सहायक बनने जा रहे हैं, साहित्य के पोर्शन से क्या करोगे उसको पढ़ के? जब कोई हिंदी लिटरेचर का अगर आपका मतलब ऐसा पोर्शन होता है, हिंदी के आप अध्यापक बनने वाले होते, जहाँ आपको बच्चों को पढ़ाना है, जहाँ आपको उस पर PhD करनी, तब तो मैं मानता। अब बताइए वो बच्चे वहाँ आबकारी का निकालें, RTO ऑफिस में वो कांस्टेबल जो भी होते हैं वो बन रहे हैं, हमारा साहित्य पढ़ा रहे हैं, उनको क्या फायदा बताओ। मैं तो खुश हूँ इस सिलेबस से। और ये मत समझना कि उत्तराखंड खत्म होगी, 27 मार्क्स की अभी भी उत्तराखंड है, ठीक है। नया ये हुआ है, उसकी जगह साइंस ने ले रखी है, साइंस और कंप्यूटर। जो 15 नंबर था ना, उसमें से 13 नंबर जो एक्स्ट्रा आ रखा है वो साइंस कंप्यूटर है, बाकी सिंपलर है। और थोड़ा सा जो पहले आपका हिंदी 25 की 20 की थी, वो 25 की कर दी है, वो सही है बच्चों को जो बेसिक है, क्योंकि ये 12th का एग्जाम है, और 12th लेवल पे इतनी चीज़ें काफ़ी होती है मेरी नज़र में। तो आप आराम से इस चीज़ की तैयारी करिए, मेहनत कीजिए, बिल्कुल लगे रहिए, डटे रहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 सोर्सेज होने चाहिए 100 डेज के लिए, ठीक है। इसके अलावा किसी भी किताब को आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। 100 दिनों के लिए आपके पास ये काफ़ी है। इसके अलावा जो बीच बीच में मेरी क्लासेज आएंगी, जब भी मैं शुरू करूँगा, बहुत जल्दी करूँगा। अब कल ही तो विज्ञापन है, अब आज से कहाँ से क्लासेस शुरू कर दूँ अभी, क्योंकि पटवारी लेखपाल की बच्चों का चल रहा क्रैश कोर्स की कुछ क्लासेस पूरी करनी है। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ थोड़ा सा, मान के चले 100 डेज में अगर आप 60 डेज यानी 60 डेज भी अगर मुझे मिलेंगे, मैं आप लोगों के बीच अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, आप लोगों के समझ आई होंगी। अपना कॉन्फिडेंस पूरा बनाए रखना, तैयारी का जो लेवल है उसको हमेशा मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको मैदान पर उतरना है, और उम्मीद करना है कि आज नहीं तो कल हमारा होगा, आने वाला समय हमारा होगा, आने वाला भविष्य हमारा होगा। बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, टाइपिंग शुरू कीजिए, ये 3 किताबें अपने पास रखें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपकी समझ आ गई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।